अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है फोर्थ क्लास आपने अपना कल वाला एच वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया होगा। बेटा देखते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जी बेटा फोर्थ क्लास आज का हमारा एसएलओ है डिटरमाइन कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू और मोर टू डिजिट नंबर्स। हमने जो है वो कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स के। तो चलें बेटा फोर्थ क्लास मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। बेटा पेज नंबर 50 ओपन करें। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। यहाँ से हमने डेट लगानी है आज, यहाँ से लेकर पेज नंबर नेक्स्ट आपके पास 51 या आपने फर्स्ट हाफ यानी क्यूब चेक तक यहाँ पर आपने आज की डेट लगा लेनी है। आज डेट आपके पास 10/4। नेक्स्ट पेज है आपके पास 52, यहाँ पर आपके पास चेक होगी 2.5। आपने इसका क्वेश्चन 1 जो है वो करना है 10/4। बेटा इस पूरे पे डेट लगा लें। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी और सी पार्ट बेटा आपका एच वर्क है। चलें बेटा हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। जी बेटा हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। डिफाइन है कॉमन फैक्टर्स की। इफ़ द फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर द सेम, अगर फैक्टर जो है हम निकाल रहे हैं दो नंबर के या दो से ज़्यादा नंबर्स के, अगर उनमें से सेम आ रहे हैं दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स, तो वो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर होंगे। लाइक आपके पास ये एग्जांपल्स है, ये राइट की हुई यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर लिखी है और 15 के फैक्टर निकाल के लिख लिए। 12 के फैक्टर जैसे ये निकल आए आपके पास कि 12 किस किस के टेबल में आता है। 12 1 के टेबल में आता है, 2 3 4 6 और 12 अपने टेबल में आता है। इस तरह हमने 15 के लिख लिए। अब इनमें से कॉमन जो आ रहे हैं एक जैसे जो नज़र आ रहे हैं, 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपके पास कॉमन निकल आया। अब 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो ये आपके पास कॉमन है। तो ये बेटा कॉमन फैक्टर्स होते हैं। यही आपके पास डिफाइन है इसकी कि जब दो नंबर या दो से ज़्यादा, अब इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास दो नंबर्स हैं और इस क्वेश्चन में बेटा दो से ज़्यादा हैं, जैसे 8 है 14 है 16 है, तो ये 3 नंबर्स हो गए। तो फिर हम तीनों में से देखेंगे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्विक चेक है आपके पास, व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 3 एंड 7। हम 3 और 7 के कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बेटा काम वही करना है, हमने निकालने फैक्टर्स ही हैं। हमारा आधा काम वही है जो हमने फैक्टर्स में करना होता है, बस लास्ट पे हमने ये करना है कि कॉमन निकाल लेनी है उनमें से। पहले हम एक क्वेश्चन करते थे, इट्स मीन कि हम सिर्फ जैसे 3 है तो 3 के फैक्टर निकाल के हम जस्ट आंसर बता लेते थे 3 के कौन कौन से फैक्टर हैं। अब ऐसे नहीं है, अब हमने जो है वो नंबर्स 2 दिए होंगे या 2 से ज़्यादा दिए होंगे, तो फिर हमने दोनों के निकाल के एंड पे कॉमन निकालना है। तो पहले हम 3 के निकाल लेते हैं। हम एक साइड पे 3 के निकालेंगे, एक साइड पे 7 के निकालेंगे। तो 3 को देखना है। 3 जो है सबसे पहले 1 के टेबल से शुरू करना है। 1 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है, 3 पे आता है, तो 1 3 जार 3 होता है। 1 के बाद 2 का टेबल चेक किया, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए 3 अपने ही टेबल में आता है। तो इट्स मीन यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। जब रिपीट हो जाए तो वो नंबर वैसे ही आपने राइट करना होता है, जैसे 3 1 जार 3। तो ये इसके दो फैक्टर्स हैं 1 और 3। तो हमने नीचे राइट कर लिया फैक्टर्स ऑफ 3 कौन कौन से हैं, 1 और 3। इस तरह हमने 7 राइट किया, 7 के फैक्टर निकाले। 7 1 के टेबल में आता है और 7 अपने ही टेबल में आता है। और बेटा ये आपको नज़र आ रहा है 7 और 3 कौन से नंबर्स हैं, शाबाश, ये प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर सिर्फ जो है उसके दो ही डिवाइज़र होते हैं या दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, यानी इट्स सेल्फ वो नंबर खुद होता है। तो अब हमने ये दोनों के फैक्टर्स राइट कर लिए। इसके बाद हम इसके कॉमन निकालेंगे। कॉमन कौन कौन से हैं, दोनों लाइंस में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो एक जैसी हो। 1 आ रहा है, शाबाश, हमने 1 राइट कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं 3 और 7 कॉमन नहीं है, ना तो 3 इधर नज़र आ रहा है आपको, ना 7 ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस मीन के बस यही आपके पास इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए ओनली 1 इसका जो है वो कॉमन फैक्टर होगा। बेटा क्वेश्चन 1 में से जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बेटा 2 डिजिट वाला तो हमने ऊपर कर लिया। अब हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं जिनमें 3 नंबर्स होते हैं, 12 14 एंड 16। हमने जो है इनके भी ऐसे ही फैक्टर्स राइट करने हैं। सबसे पहले तो हम पहले 12 के राइट करें एक साइड पे, दरमियान में हम जो 14 के कर लेते हैं और इस साइड पे हम 16 के कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के राइट करते हैं। 12 सबसे पहले 1 के टेबल से स्टार्ट करना है। 1 के टेबल में 12 12 पे ही आता है, 1 12 जार 12। इसके बाद 1 के टेबल के बाद 2 पे आता है, क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर हमेशा 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 6 जार 12 होता है। 2 के टेबल के बाद 3 का टेबल चेक किया। 1 बाय 1 बेटा सारे ही टेबल चेक करने होती हैं हमने। 3 के बाद 4 के टेबल पे आ रहा है। इसके अलावा आपने देखा कि 3 के बाद 4 के टेबल पे दोबारा से आ रहा है, तो यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमने देखा 4 3 जार 12 और 4 के पीछे क्या होता है 6 6 2 जार 12 एंड 6 के पीछे 12 12 1 जार 12। तो ये वाली लाइन जो होगी इसकी, ये इसके फैक्टर्स होंगे 12 के। अब 14 के देख लेते हैं। 14 1 के टेबल पे आ रहा है, 14 2 के टेबल पे भी आ रहा है, 14 7 पे आ रहा है और 14 अपने टेबल पे आ रहा है। इस तरह 16 को चेक किया, 16 1 पे आ रहा है, 16 2 पे आ रहा है, 16 4 पे आ रहा है। उसके बाद ये ना तो 3 पे आ रहा है ना 5 पे आ रहा है। तो 1 बाय 1 बेटा सारे टेबल देख लेने हैं। और ये आपने देखा इसके बाद
4 4 ज़ा 16 हो गया और ये रिपीट हो रहा है और दोबारा से ये 8 पे आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16 और 8 के पीछे 16 है और 16 1 ज़ा 16। तो ये वाले 16 के आपके पास फैक्टर्स हैं जी बेटा। हमने अब इसके 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स राइट कर लेने हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 ये ऊपर वाली लाइन पर राइट कर लिए कॉमास लगा के। इस तरह फैक्टर ऑफ 14 इसको हमने नीचे लिख लिया, फैक्टर ऑफ 16 इसको नीचे लिख लिया। अब हमने कॉमन निकालने हैं तो हमने तीनों लाइंस को चेक करना है। पहले हम 2 नंबर्स वाला किया था तो हम 2 लाइंस में देख रहे थे, लेकिन एक लाइन अब और ऐड हो गई है, यानी 16 वाला नंबर ऐड हो गया, 3 नंबर आ गए हैं। तो हम तीनों लाइंस में से देखेंगे तो ये 1 सब में कॉमन आ रहा है, एक तो आपका कॉमन ये आ गया। अब 2 सब में कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आपका 2 हो गया। लेकिन इसके अलावा बेटा आप देख सकते हैं 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते 3 को। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन 4 इसमें है, तो हम कॉमन नहीं इसको लिख सकते 4 को, क्योंकि 4 सेंटर वाली लाइन में नहीं कॉमन आ रहा, तो इसलिए 4 कॉमन नहीं है। तो बेटा और भी कोई भी नंबर जो है वो कोई भी डिजिट आपका कॉमन नहीं है, सिर्फ आपके पास 1 और 2 दो ही नंबर जो है इसके आपके पास कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 12 14 एंड 16 कौन कौन से आ रहे हैं? 1 एंड 2 जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ में देखें आप बेटा 2 डिजिट आ रहे हैं, ये भी 2 डिजिट हैं, और कुछ में जो है वो 3 3 आ रहे हैं। तो मैंने बेटा आपको 1 वाला भी 2 नंबर वाला भी समझा दिया और 3 वाला भी। तो बेटा अगर ना आपको समझ आए तो आपने मुझसे दोबारा से पूछ लेना है जी। 4 क्लास बेटा आपके पास पेज नंबर 52 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 जो आज हमने किया है, इसमें से बी और सी पार्ट आपका एचवर्क है। तो आपने इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आपने अपना एचवर्क करके पोर्टल पे लाजमी अपलोड कर देना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फी अमानिल्लाह बेटा।